हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ये चैप्टर 1 है क्लास 10 मैथ का। और जो बच्चे 2024 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए, इस बार आप लोग को अब की बार 90 पार मार्क्स लाना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और इस वीडियो भाग 1 है। भाग 2 इस वीडियो के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आप लोग के सामने है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2166 है एवं उनका मोसो 19 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, मोसो जो होता है वो एचसीएफ होता है। और ये दो संख्या गुणनफल जो है 2166 है ए इंटू बी का। और एलसीएम बताना। चलिए तो देखिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलिए, एचसीएफ का वैल्यू दिया गया है। देखिए ये वाला एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ मोसो 19 है। और एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या है, निकालना है। तो और ए इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है। ये देखिए ये वाला है, ये क्या है 2166 लिख दिए। चलिए अब बात करते हैं। उसके बाद देखिए, जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या होगा 2166, सॉरी 2166, ये 19 जो है 19, ये भागा में चल जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 114 टाइम में चला जाएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर एलसीएम क्या होगा इसका 114, यानी 114 आंसर होगा एक का राइट आंसर। तो समझ गए हैं। तो एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम बराबर ए इंटू बी। एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ था 19 और एलसीएम निकालना था। और ए इंटू बी दोनों संख्या का वैल्यू दिया 2166। तो क्या कर एलसीएम बराबर लिख सकते हैं 2166/19। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा 114 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है दो आभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो देखिए, दो आभाज्य संख्याओं जो एचसीएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चलिए बताते हैं किस तरह से। देखिए, जैसे दो आभाज्य संख्याओं, जैसे 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। तो देखिए, 2 को हम ले 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 और 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो इसमें हायर कॉमन फैक्टर जो होता है, इसमें कॉमन खोजना है। तो ये 2 और 3 कॉमन नहीं होगा, तो 1 1 देखिए कॉमन दोनों में, यही इसका कॉमन होता है। हमेशा कोई भी संख्या का 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही संख्या होता है। इसलिए कोई सी भी आभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। याद रखिए, हमेशा 1 मारना है। दो आभाज्य संख्याओं का भी, किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ अगर पूछा है आभाज्य संख्या का, सिर्फ आभाज्य संख्या का, ऐसा नहीं भाज्य संख्या का, आभाज्य संख्या का ऐसे पूछेगा तो हमेशा 1 मारना है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 किस परिमेय संख्या का रूप है, मतलब ये किसका रूप है। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 3 या 12 और 12 5 जा 60 और 60 7 जा क्या होगा, यानी 60 गुना 7 क्या होगा 420 आंसर होगा राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा 3 का। ऐसा इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड उसको कहते हैं जो क्या होता है उसी नंबर से कटता है। चलिए देखते हैं 5 को कितने नंबर काट सकते हैं। चलिए चेक करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 5000 को इस तरह हम लिख देंगे। तो इसको सबसे पहले 5 देख रहे हैं आगे पीछे है, चलिए 5 से इसको डिवाइड कर दें। 1 टाइम 0 और 0 और 1 टाइम में चलाया। अब 5 के बाद 7, 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7, बचा 3 0 30। तो क्या हुआ, 28 28 में चला जाएगा, मैंने 7, तो 4 बार में, और ये बचा 2 1 21, और 7 का टेबल पढ़ेंगे, 3 टाइम में चला जाएगा 21, काट दिए। अब इसको देखिए, इसको काटने वाला कोई नंबर नहीं, तो इसको क्या कहे 1 4 3 काटेगा, तो 1 टाइम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5005 जो 5005 का काटने वाला जो आभाज्य गुणनखंड है वो 5 है, 7 है और 143 है, 143 और 1 है। तो कितना संख्या होगा, 1 2 3 4 हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 संख्या होगा इसका आभाज्य गुणनखंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं अब 5 पे। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि यदि ए बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 गुना 3 और बी बराबर 2 पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब ए और बी का एलसीएम क्या होगा। चलिए, जब भी कभी ए और बी का एलसीएम निकालना होता है तो देखिए हम लोग एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, जो सबसे दोनों संख्या ए और बी में जो पावर में ज़्यादा होगा उस संख्या को उठाएंगे। पावर में क्या है, ये ज़्यादा है, तो 2 पावर 4 हो गया। चलिए इसको फिर इसको हो गया, फिर देखिए 5 इसके पास भी है, 5 इसके है, तो पावर किसी पर ज़्यादा नहीं तो कोई उठा लेंगे 5। उसके बाद क्या करेंगे, 3 उठा लेंगे, 3 इसके पास नहीं, इसके पास है, और 7 उठा लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 पावर 4 का मतलब होता है 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ते 15 और 15 सते 105 होगा। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 60 80 आएगा, 1680 होगा। क्या होगा, 1680। तो राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं अब 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, इनमें से 27 35 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, कि वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कट सकता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, अगर बात करें और उसका अभाज्य संख्या एक ही गुणनखंड होता हो। चलिए 27 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 3 में कटेगा। और इसको अगर बात करें, इसको 27 को कौन कौन टेबल काट सकता है, तो 3 काटेगा, ठीक है। 3 के बाद 9, 9 के बाद 27 और 27 का 1। देखिए बहुत सारा नंबर इसको 27 को काटने वाला है। लेकिन 35 को भी अगर बात करते हैं तो 35 को कौन काटेगा, तो 5 काटेगा, है ना, 5 काटेगा, 7 काटेगा और 1 भी काटेगा, और खुद 35 भी काटेगा। लेकिन 13 को अगर बात करें, 13 कौन काटेगा, खुद 13 काटेगा और 1 काटेगा, इसलिए ये 13 जो है, इसलिए क्या होगा, 13 जो है एक अभाज्य संख्या होगा। 27 35 56 ये भाज्य संख्या है, लेकिन 13 13 ये अभाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होगा जो खुद से कटता हो, तो 13 को 13 काटेगा। तो राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 पर। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, हमेशा दो लगातार संख्याओं को या दो लगातार आभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, याद रखिएगा 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो 4 से स्टार्ट होता है, माने भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता हो, और भाज्य संख्या जिसका एक गुणनखंड होता हो, ठीक है। चलिए तो अभाज्य संख्या क्या होता है, छोटी अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या बड़ी 4 हो गया, छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है। अगर बात करें इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, चलिए इन दोनों का एचसीएफ हम बात करते हैं कैसे निकलता है। तो इन दोनों का अगर एचसीएफ कर लेंगे तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, 4 और 2 का निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। ऐसे चलिए सॉरी, यहाँ पे देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर बात करें 4 का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 होगा, ठीक है।
और 2 का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 1 होगा। तो इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन 2 और 2 कॉमन है, तो यानी 2 और 2 कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 2 होगा। जो कॉमन होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए इसमें 2 और 2 कॉमन है, इसलिए ये क्या होगा, 2 आंसर होगा। छोटी भाज्य संख्या छोटी आभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 पे। दो कर्मिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। कर्मिक माने लगातार होता है। चलिए इस पर बात करते हैं। दो कर्मिक, जैसे दो कर्मिक सम संख्या, जैसे जैसे सम संख्या कर्मिक 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो कोई भी दो संख्या उठा ले, जैसे हम 4 और 2 पर बात करते हैं, तो इसका अगर तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 होगा, ये 4 हुआ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, है ना, कॉमन क्या हुआ, 2 और 2 हुआ कॉमन, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, दो कर्मिक सम संख्याओं का हमेशा क्या होगा, एचसीएफ 2 होगा। राइट आंसर 2 होगा। 9 का डी आंसर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 पे। निम्नलिखित यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो ए बटा बी के रूप में ना लिख सकते हैं, उसको रूट के अंदर लिखा जाता है, यानी रूट से बाहर नहीं होता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर देखिए कुछ संख्या को लिया गया है रूट 23, तो रूट 23 का जो है कोई वर्ग रूट 23 जो वर्गमूल है इसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है, ये पॉइंट में निकलेगा। लेकिन 64 को अगर बात करें, ये अगर 64 को अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए इसका कोई मान नहीं, रूट 23 का कोई मान नहीं होता है। 64 की बात करें, ये 8 इंटू 8 में टूटा गया है, 8 इंटू 8, तो इसका इसीलिए इसका क्या होता है, वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 होता है। रूट 9 की बात करें तो 3 इंटू 3 में होता है, तो इसीलिए इसका 3 होता है, ठीक है। और एक और बचा हुआ है हमारे पास, एक और हमारे पास क्या बचा हुआ है, 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 25। तो रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 25, तो क्या हो गया, तो 1 का वैल्यू 1 और प्लस रूट 25 का वैल्यू 5, तो क्या हुआ 6, तो इसका वैल्यू 6 आ गया। लेकिन रूट 23 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है जो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ए नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 2, 10 और 20 के एचसीएफ और एचसीएफ का अनुपात नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। चलिए बात करते हैं। अगर बात करें 2, 10, 20 का हम लोग अनुपात निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का। सबसे पहले हम एलसीएम सबका निकाल लेते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड लगा सकते हैं, 1 टाइम में, ये 5 टाइम में, और ये 10 टाइम में। फिर ये इसको भाग करेंगे 2 से, तो ये 1 नहीं कटेगा, 1 रह देंगे। उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो ये नहीं कटेगा, बता रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, 5 नहीं होगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है, ये 5 1 टाइम है और 10 2 टाइम, अब नहीं होगा। तो देखिए सामने वाला जो होता है ये वाला एचसीएफ हमारा होता है, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे वो एलसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 2 इंटू 5 यानी 10 हो गया। एचसीएफ मेरा निकल गया, एचसीएफ क्या निकल गया, 10। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम देखिए ये सारा पूरा होता है, एलसीएम होता है, गुना कर दीजिए, तो 2 इंटू 5 10 और इंटू 2 होता है तो 20, तो एलसीएम क्या हो गया, 20 हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे, एलसीएम की बात करें यहाँ पे, एलसीएम सॉरी यहाँ पे देखिए इस तरह से नहीं बनाना है। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा होगा, यहाँ पे राइट आंसर सी होगा हमारा, क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। मानी एलसीएम
यहाँ पे एलसीएम जो निकलेगा हमारा 20 और एचसीएफ जो निकलेगा एचसीएफ 2 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, तो 20। तो यहाँ पे जब काटेंगे 2 टाइम में, ये 10 टाइम में और ये 1 टाइम में, तो 10:1 आएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। परिमेय संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा। चलिए इसको देखते हैं। परिमेय संख्या 140 का, तो 40 को अगर तोड़ते हैं हम लोग, देखिए 140 1 4 को तोड़ते हैं, तो इसको 2 से तोड़ते हैं कितना बार में, 70 बार में। फिर 2 से तोड़ते हैं 35 बार में। फिर 5 से तोड़ते हैं 7 बार में। और ये 1 से तोड़ते हैं 1 टाइम में, है ना, कट गया 1 टाइम में। इसका मतलब क्या आया इसका, 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पे जो खोजिए 2 × 2 × 5 × 7, यहाँ पे कौन है, बी नंबर राइट आंसर होगा। 140 का बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। चलिए घातांक की बात करते हैं, तो सबसे पहले 144 को हम लोग तोड़ते हैं। चलिए 144 को हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तोड़िए 2 से कितना, 7 टाइम में और 2 72 बार हो गया। फिर 2 से काटिए 36 बार में, एलसीएम ले रहे हैं, इसका काट रहे हैं। फिर 2 से काटिए 18 बार में। फिर कितना से काटना है, फिर 2 से काटिए 9 बार में। फिर देखिए 9 आया यहाँ पे, फिर 9 को काटिए, अब नहीं काटेगा 3, फिर 3 को काटिए 1 बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना बार 2 आया, 2 हमारा 4 बार आया। तो इसका मतलब 2 4 बार आया, 2 पावर 4, तो ये घात हो गया आंसर 4। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है, तो 2 का घातांक 4 हुआ। अगर लेकिन 3 का घातांक पूछता है, 3 का घातांक क्या होता, 2 होता, क्योंकि 2 पावर 4 × 3 पर पावर 2 आ रहा। तो 3 का पूछता तो 2 होता, लेकिन यहाँ पे 2 का घात पूछा है पावर, तो 4 होगा। तो राइट आंसर ये 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या का मतलब होता है a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसका रूट का वैल्यू टूटता हो। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर बात करें, हम लोग बात करें कौन सा संख्या होगा। चलिए चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि √50 और बटा में √7, तो ये तो नहीं होगा परिमेय संख्या, क्योंकि √50 को वैल्यू नहीं होता है। √32 का वैल्यू ये भी नहीं होगा ये। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ सी नंबर में क्या दिया हुआ, √1 का वैल्यू 1 होता है। √1 बटा रूट जो है 144, तो 1 का 1 होता है, और इसका क्या होता है 144 का 12 होता है वर्गमूल। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक a/b के रूप में हो रहा है, ये एक परागा परिमेय संख्या, तो ये राइट आंसर होगा सी परिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 15 पे। निम्नलिखित जो है संख्याओं में से आभाज्य संख्या का चयन कीजिए। आभाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने आप से कटता है, इसका एक गुणनखंड होता है। तो 15 देखिए, 15 को काटने वाला बहुत संख्या है, ये 3 काटेगा, 5 काटेगा, 1 काटेगा इनको, और ख़ुद 15 भी काट सकता है, काटेगा। 39 भी देखिए, 39 की बात करें, 39 को 3 काटेगा, 3 काटेगा, 13 काटेगा, और ख़ुद 39 काटेगा, ख़ुद 1 भी काटेगा। 33 को देखिए, लेकिन 33 को कौन काटेगा, खुद से काटेगा और 1 काटेगा। इसका मतलब राइट आंसर 33, और 33 को ये काटेगा और ये 3 भी काटेगा इसको, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 29 एक ऐसा संख्या है जो कि 29 किसी नंबर से नहीं कटेगा, इससे राइट आंसर 29 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। यदि ए और बी आभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एचसीएफ क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, आभाज्य संख्या अगर होता है तो बस मल्टीप्लाई करना, ए और बी एक संख्या, तो a × b होगा। क्या होगा, a × b इसका राइट आंसर होगा, a × b यहाँ पे, यानी जो एलसीएम होगा a × b एलसीएम होगा।
तो एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी एलसीएम होगा, 2 संख्या होगा। तो राइट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। 45,60 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए बात करते हैं। तो 45 और 60 का एचसीएफ पूछा है। तो 45 को अगर हम बात करें, 45 को अगर अलग अलग तोड़ते हैं या एक बार में तोड़ सकते हैं। चलिए 45 को देखिए यहाँ पे तोड़ देते हैं, 45 को तोड़ते हैं। तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में, और ये 3 बार में जाएगा और 3 को 1 टाइम में, ये हुआ 45 को। उसी प्रकार हम कि इसको तोड़ते हैं, 60 को तोड़ दीजिए। तो 60 को जब तोड़ते हैं तो ये 5 से तोड़ेंगे 12 बार में, ये फिर 2 से 6 बार में, फिर ये कितना 2 से 3 बार में, और ये 3 को 1 बार में। तो इसमें कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन क्या ढूंढना है, यहाँ पे देखिए 5 और 5 मिला है तो 5 लिखेंगे, जो मिल रहा है यहाँ से 5 उठाना, यहाँ से मिल रहा लिख दिए। उसके यहाँ इसके पास 3 है, 3 उठा लिए, इसके पास 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, कॉमन हो गया। इसका 2 नहीं, इसका 2 है। इसका मतलब कितना हो गया, 5 या 15। तो राइट आंसर क्या होगा, 15 आंसर होगा। 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, 15 होगा, 5 या 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा। तो हमेशा ऐसे में याद रखिएगा, एक हमेशा परिमेय और एक अपरिमेय संख्या क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय, राइट आंसर होगा 18 का। चलिए 19 नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या हम बोले थे वह संख्या, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो या वही संख्या हो। तो चलिए इसका 91 को अगर बात करें तो 91 को हम लिख सकते हैं, 91 का जो नंबर काटने वाला 91 काटेगा, ये 13 भी काटेगा और 1 भी काटेगा। लेकिन 213 एक ऐसा नंबर है जो ये नंबर किसी से ये भी कट सकता है, ये भी इसको कटेगा, ये 7 से भी काटेगा और 3 भी काटेगा और 1 भी काटेगा। 41 को कोई नंबर नहीं काटेगा। यही राइट आंसर हो जाएगा 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए अशांत और शांत के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो देखिए शांत वो होता है जो आगे चल के किसी नंबर कट जाता है, अशांत होता है जो नहीं कटता है, इस पर रेखरिंग या बार लगाते हैं। चलिए बात करते हैं शांत और अशांत इनमें से क्या है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको हर में देखना है। जैसे यहाँ 50 है तो 50 को अगर मल्टीप्लाई करना है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। 50 देखिए 2 इंटू 5 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे 50 का अगर मल्टीपल कर रहे हैं 50 का मल्टीपल कर रहे हैं तो देखिए 50 को अगर तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा। ये 2 इंटू 5 का फॉर्म में सही, ठीक है। इसको अगर तोड़ रहे हैं 625 को, तो 625 को अगर तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5, ये 4 बार टूट, 5 का फॉर्म में। लेकिन क्या है ये 243 जो है इसको तोड़ेंगे तो ये तो क्या होगा, ये 7 के फॉर्म में टूटेगा। कितना, 7 के फॉर्म में। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी हर में 7 आता हो तो ये इसका दशमलव प्रसार जो है हमेशा अशांत होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए इस वीडियो में बस 20 क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।